गाइस माय न्यू ब्लॉग विदाक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ रीड एंड राइटिंग ब्लॉग वाला। गाइस आज का मौसम भी खूब गाइस ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं आप लोग बादल। गाइस दो साइड पत्थर की किसाई हो रही है, उनकी बातों पर ना ध्यान देकर हमारी बातों पर गाइस ध्यान दीजिए। हमारा सेटअप देखिए स्टार्ट हो चुका है, सेटअप जो है लग चुका है गाइस। देख सकते हैं आज का मौसम भी है कितना अच्छा गाइस। तो पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो पार्ट 3 आपको समझ में आएगा गाइस। वैसे सब पढ़ाई का ही है गाइस। ठीक है, फिर हम चलते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बैठकर दिखाते हैं। तो गाइस हमारा जो है सेटअप वो लग चुका है, चलते हैं हम पढ़ाई करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब फन को। उधर साइड जो काम हो रहा है गाइस उस पर ध्यान देकर हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। इसको सीधा कर दे पहले। गाइस अब चलते हैं, पढ़ते हैं। आज गाइस करेंगे हम इंग्लिश। बहुत भारी बैग है ना गाइस मेरी। गाइस देखिए मेरा निकल चुका है कॉपी। तो स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। आज लिखेंगे गाइस हम इंग्लिश। जो भाई लोग मेरी वीडियो देखते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गाइस शॉर्ट भी बनाता हूँ। थर्टीन चैप्टर लिखने चल रहा हूँ गाइस। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आगे है गाइस। नेशंस स्ट्रेंथ गाइस, ये मैंने पढ़ा भी है, पोयम है। गाइस इसमें सब पूरा हो चुका है। लिखना है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हाँ गाइस ये लिखना है इंडिया के त्यौहार। गाइस जो फुर्री है, मैंने बहुत पुराना ब्लॉग बनाया है जो फुर्री और टुर्री का है गाइस। गाइस और मीनिंग की इंग्लिश पूरी हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डालने जा रहे हैं।
इसका गाइस हम एक चैप्टर कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम रीडिंग करेंगे गाइस। एक चैप्टर इंग्लिश, एक चैप्टर हिंदी गाइस। गाइस मैं पहला आंसर लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अगर गाइस जिस ब्लॉग पर मेरे 500 से ज़्यादा व्यूज़ चले आए उसी दिन से गाइस, नहीं 500 नहीं गाइस, 1 के व्यूज़ आ गए तो गाइस उसी दिन से मैं लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दूँगा गाइस। 1 के व्यूज़ पर गाइस, ब्लॉग पर वो भी, और 300 सब्सक्राइबर के पहले हो जाए, उसके बाद तो फैमिली हो जाएगी, फिर जा ही सकता है गाइस। 300 सब्सक्राइबर के पहले, जैसे अभी 100 150 के करीब पहुंचने वाला है मेरा सब्सक्राइबर गाइस, तो 300 के पहले पहले जितने हैं उसमें मेरा व्यू चला जाएगा तो मैं गाइस लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दूँगा। चैलेंज है गाइस। तो गाइस ये मेरे पढ़ाई का और रीड एंड राइटिंग ब्लॉग का पार्ट 3 है गाइस। गाइस हवा भी नहीं चल रही है, पता नहीं कैसे। गाइस पानी भी चढ़ रहा है, इधर से नहीं कैसे उधर साइड, लगता तो है पानी बरसेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखने चल रहे हैं गाइस हम।
सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे 90 व्यूज़ मतलब 90 व्यूज़ गए हैं गाइस। वो क्या कहते हैं 100 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड सेलिब्रेशन वाले ब्लॉग पर गाइस। 92 वैसे 100 पहुँचने वाले उस पर व्यू। तो गाइस चैलेंज है आपसे कि अगर जिस वीडियो पर जिस लॉन्ग वीडियो पर मतलब ब्लॉग पर गाइस मेरे 1K से ज़्यादा व्यूज़ 1K व्यूज़ चले गए, उसी दिन से मैं लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगा और 300 सब्सक्राइबर से पहले हो जाएंगे। जैसे 301 312 हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे तो नहीं, तो गाइस मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा। तो करूँगा तो 1K पर ही करूँगा। एक चांस आपको मिल जाए। फिर अगर मेरा मन कर गया कि लाइव स्ट्रीम करने का गाइस, तो फिर मैं आपको चैलेंज दूँगा। पहले ये चैलेंज पूरा करके दिखाइएगा गाइस आप। नहीं गाइस अभी इधर साइड भी है आंसर उसका पहले का। अगर गाइस वो जो किसा कर रहे हैं अगर वो छत पर आकर मुझसे कुछ बोलने लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। क्या मतलब है किसी की बात सुनिए मत गाइस। आगे बोलने लगे क्या कर रहे हो ये सब बोलने लगे गाइस, उनकी बात सुनिए मत गाइस, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। गाइस दूसरा क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। अब हवा चलने लगी गाइस। गाइस सब्सक्राइब करिए लाइक करिए। गाइस 2 मिनट 1 मिनट नहीं 10 सेकंड में आ गया गाइस, रुक जाइए।
मैं आ चुका हूँ गाइस। स्टार्ट करते हैं लिखना। गाइस अब चल रहे हैं हम रीडिंग करने। अब रीडिंग करने का मन कर रहा है गाइस। इनको हम रखते हैं किनारे। अब पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश से पहले पढ़ेंगे, वो भी गाइस दूसरा चैप्टर का जो नाम है गाइस उसका नाम है यक्षास क्वेश्चन। यक्ष और महाभारत का मतलब एक कैरेक्टर है गाइस, एक लोग हैं। यक्ष, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गाइस इन सब की कहानी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम गाइस। Deep in a forest is a crystal pool with trees ringing it. Birds sing overhead on the banks of the pool. Bhim, Arjuna, Sadev, and Nakula are lying as if dead. Enter Yudhishthira. Here is a pool with clear. Guys, यही है चैप्टर। देखिए, here is a pool with clear sweet waters, but where are my brothers? Looks around up and down. Who are these? Lying on the ground, goes closer to the bodies. My brothers, what has happened to you? Kneels on the ground near Nakula, shakes him. Nakula, wake up. Goes to each brother, trying to wake them. Bhima, get up. Arjuna, what has hurt you? Tell me, my brother. Sadev, who has done this? Kneels and bends over, weeping. My brothers, how did this happen? It is all my fault. I sent you to look for water to quench my thirst. All my fault, all my fault. Weeps for some time, then looks up and wipes his tears with his dhoti. Dhoti guys, ये पहन जाती है धोती। But this is strange, my brothers. ये देखिए गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं। Bhim, Arjuna, Sahadev and Nakula cannot be defeated in battle. They are skillful with weapons and courageous. Besides, there is no injury on them, so nobody has fought them. Then who could have killed them? Whoever he is, he must be the mightiest of the mightiest, but I cannot bring them to life. I must sadly do my duty and perform their funerals. I must get some water for it. About to dip his cupped hand into the pool. Guys, हमारी अजय आपको आवाज़ सुनाई दे रही है इसकी ज़्यादा, इसीलिए गाइस बस। Looking around, who speaks? Don't worry, I will never take what in your mind. But who are you? At least show yourself. Mighty one, a huge giant, dressed in black enters. He has large, bulging eyes, dark
dark and really hair and ears, head with large earrings. I am Yaksh. Oh, Yudhishthira, I have been waiting for you. I know you will answer my question, but your answer must be right. Hands folded. Speak. Great Yaksh, I am ready. I will answer you question the best I can. I have to say my orders. Guys, ऐसा था उनका, right? Yaksh asks Yudhishthira innumerable questions about life, about truth and moral, about morals and duties. Let us listen to some of each question and Pandura's answer. What is the sun? Hat, bog. The sun is the truth. What is heavier than earth and who is higher than the heavens for everyone? Yudhishthira. Lord, for everyone, mother is heavier than earth and father is heavier than the heavens. So we must respect our parents above all. गाइस में बताया गया है लॉर्ड फॉर एवरीवन, मदर इज हैवियर देन अर्थ, माता अर्थ से बड़ी है, फादर स्वर्ग से बड़ी है। यही हमें समझा रहे हैं आपको। व्हाट इज फास्टर देन लाइट? आवर थॉट्स आर फास्टर देन लाइट। थॉट में गाइस लगता है कि सोच होता है। विंड से तेज। व्हाट वाज वन ऑफ टू बिकेम बिलोव्ड of all. One must give up pride to be loved by all. Who is man's greatest enemy? Anger is man's greatest enemy. Angry man is guys gussa. What is a great wonder? Greatest wonder, countless men die every day. Yet man dreams of living forever. What can be a greater wonder than that? Yaksh. What is the true path to be followed? Yudhishthira, the true path to follow is the path of duty. Yaksh, Yudhishthira, they call you Dharmaraj, and they are right. You are the fountain of wisdom. I am pleased with your apt answers. Not only can you drink water from my pool, I grant you a boon. Ask what you wish for. Yudhishthira, please, Lord, release my brothers from death. I only want to see them well and happy. Yaksh, so we eat. Yaksh, one says, the four Pandava brothers began to breathe again and slowly open their eyes. Slowly open their eyes, speaking softly. Bhim, Arjun, Sahadev, Nakula. Are you feeling alright? Sit up, my brothers. See, I have filled my quiver with cool water. Drink, dear brothers. Drink deeply and quench your thirst. Yudhishthira holds their quiver of water to the lips of each brother. Soon they get up. Where are we? How did we get there? Elder brother, please don't worry. We are all right, but where is this place? If you don't remember what is occurred here, all the better for you. Come, let us go on our way. We must cross the forest before dark. The Pandava brothers pick up their bows, cubes and maces. They quickly follow Yudhishthira and the Dharmaraj down the forest path. Soon they are out of sight. Many of Yudhishthira's wise answers are lessons of life. Even today, if we follow them, our lives will be happy forever. Guys, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम निकाल रहे हैं हिंदी का चैप्टर, वो दूसरा चैप्टर, वो भी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गाइस, कलाम आप लोग तो जानते ही होंगे, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। हम वो उन्हीं के चैप्टर का भी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जब इंग्लिश निकाल लेंगे तो, हिंदी निकाल लेंगे तो। भारी बहुत गाइस मेरी बैग। गाइस अब हम खोल लेते हैं चैप्टर 2। हाँ गाइस, ये चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक कम पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। वे नियमों के पक्के और उदार स्वभाव के इंसान थे, जो दिन में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे। अब्दुल कलाम के पिता अपने इनाम मछुआरों को देकर घर का गुजारा चलाते थे। बालक अब्दुल कलाम को अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए घरों में अखबार करने का कार्य करना पड़ा। APJ अब्दुल कलाम एक बड़े और संयुक्त परिवार में रहते थे। वे स्वयं 5 भाई एवं 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। APJ अब्दुल कलाम का
विद्यार्थी जीवन बहुत कठिनाइयों में भरा बीता। जब वह 8-9 वर्ष के थे तभी उन्होंने अखबार वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया। तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले गणित के ट्यूशन के लिए जाते, वहाँ से पिता के साथ कुरान शरीफ का अध्ययन करते और फिर अखबार बांटने निकल पड़ते। कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ रोटियाँ कम खाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटी अवश्य दिया करती थी। एक बार उनके घर में खाने में गिनी चुनी रोटियाँ हुई, यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर माँ से लिपट गए। कलाम की शिक्षा प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने सॉल्टर्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में प्रवेश लिया। वहाँ की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में प्रवेश लिया। वहाँ से उन्होंने भौतिकी और गणित विषयों के साथ बीएससी की। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि उनका लक्ष्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नति करना ही है। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातक शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई का रुख किया। वहाँ पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। APJ अब्दुल कलाम का कार्य क्षेत्र कलाम वायुसेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे, किंतु इस इच्छा के पूरी न होने पर उन्होंने बेमन तकनीकी विकास एवं उत्पाद का चुनाव किया। वहाँ पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केंद्र सिविल विमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ पहले ही साल में एक पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार करके अपनी स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उन्होंने भारत के विकास स्तर को विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की तथा अनेक वैज्ञानिक प्रणालियों तथा रणनीतियों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने अपनी सोच को अमल में लाने के लिए देश के बच्चे और युवाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इस हेतु उन्होंने निश्चय किया कि वे 1 लाख विद्यार्थियों से मिलेंगे और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य करेंगे। जीवन का महत्वपूर्ण मोड़। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने निरीक्षण में उन्नत संयोजित पदार्थ का विकास आरंभ किया। उन्होंने त्रिवेंद्रम में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC में फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक डिवीजन FRP की स्थापना की। इसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आम आदमी से लेकर सेना की जरूरतों का ध्यान रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्हीं दिनों दूसरे स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 की शुरुआत हुई। कलाम की योग्यताओं की दृष्टिगत रखते हुए उन्हें इस योजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपग्रहों की अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए एक भरोसेमंद प्रणाली का विकास एवं संचालन करना था। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस जीवन को भली भांति अंजाम तक पहुंचाया तथा 1980 में रोहरी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया। डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में नेताओं कानूनों बनाने की डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल जमीन पर मार करने वाली 225 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली हल्की मिसाइल आकाश 15 सेकंड में 25 किलोमीटर तक जमीन से हवा में मार करने वाली यह सुपरसोनिक मिसाइल एक साथ 4 लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम नाग हवा से जमीन पर अचूक मार करने वाली टैंक भेदी मिसाइल
मिसाइल अग्नि बेहद उच्च तापमान पर भी टूल रहने वाली 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल एवं ब्रह्मोस रूस रूस से रूस से साथ रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल ध्वनि से भी तेज चलने तथा धरती आसमान और सक्षम मिसाइल विकसित हुई। इन मिसाइलों को सफल कतार में ला खड़ा किए। राजनैतिक जीवन डॉक्टर कलाम की कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को 25 जुलाई 2002 भारत का 11वां राष्ट्रीय बनाया गया। इस वक्त पूरे 25 जुलाई 2004 रहे। गाइस अब हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब कल से हम डॉक्टर कलाम की पुस्तकें से लेकर डॉक्टर कलाम को समस्त भारतीयों का आपकी सलाम गाइस यहाँ तक पढ़ेंगे जब उनकी डेथ हुई थी। गाइस अब हम बंद कर रहे हैं। इसको रख दें। परमाणु परीक्षण डॉक्टर अब्दुल कलाम ने परमाणु बनाया गया, परमाणु बम बनाया और प्रशिक्षण दिया। चलते हम इसको रख देते हैं। स्लीपर पहन लेते हैं चप्पल। इसी पर मैं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो गाइस हमने अपना सामान इधर लाकर रख दिया है। गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, आपको दिखा देते हैं कहाँ हो रही है। वो हो रही है गाइस, यहीं पर हो रही है पत्थर की खिंचाई। गाइस आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एक्सएक्स को। गाइस पार्ट 3 है ये गाइस, और पार्ट 4 और उसके अगले दिन आ जाएगा गाइस। ये ब्लॉग जा रहा है आज रात, मतलब आज है गाइस 18 तारीख को रात के 7:35 से 8:35 तक आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे गाइस। वैसे अगर पहुंच गया होगा गाइस, और अगर पार्ट 4 चाहिए तो बेल आइकन इस पर दबा देना गाइस। गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम है गाइस। ये देखिए पेड़ पौधे, चिड़िया उड़ रही है गाइस। हमारे चैनल एक्सएक्स फन को गाइस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए गाइस। ये देखिए गाइस, ये पानी चढ़ा है इधर साइड गाइस, ये आपको उधर से दिखा देते हैं। ये चलते हैं हम छाँव में गाइस। देखिए कितना अच्छा मौसम है गाइस, कितना अच्छा मौसम है। ठीक है गाइस, अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, और पार्ट 4 अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय, राधे राधे।